नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुभ वास्तु ज्ञान में। औरत का कौन सा अंग है जिसे छूना नहीं चाहिए, जिसे छूकर पुरुष कंगाल हो जाता है। आज हम बताने वाले हैं आपको सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री का वो कौन सा अंग है जो पुरुषों को भूलकर नहीं देखना चाहिए और ना ही छूना चाहिए। हमारे शास्त्रों में स्त्री के हर पहलू की पवित्रता का वर्णन किया गया है, लेकिन महिलाओं के कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिसे छूने मात्र से या देखने से बचना चाहिए। कहते हैं कि औरत का ऐसा भी अंग होता है जिसे पुरुष छूकर कंगाल हो जाता है। गलती से भी मर्दों को औरत की नाभि को नहीं छूना चाहिए वरना देखना चाहिए, क्योंकि कहा गया है धर्मों में कि स्त्री की नाभि में काली माँ की शक्ति होती है, इसलिए इसे छूने से काली माँ नाराज हो जाती है, तो आपको इसका परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। पुरुषों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रेम करते समय भी वे अपनी पत्नी की नाभि को ना छुएं, अन्यथा उस पर दुखों का पहाड़ टूट सकता है। किसी व्यक्ति के लिए यह संभव है कि वह भयानक समस्याओं से घिरा हो, जिससे वे अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा बाहर निकालने की कोशिश में बिता देंगे। वैसे क्या आप जानते हैं कि एक महिला की नाभि उसके चरित्र और व्यवहार में बहुत कुछ बताती है। जब एक महिला की नाभि लंबी और थोड़ी टेढ़ी होती है तो उसमें आत्मविश्वास होता है और वह आत्म तौर पर अपने पैरों पे खड़ी होती है। वह जीवन में जो कुछ भी हाथ में लेती है वह सफलता प्राप्त करने के लिए जी जान से मेहनत करती है। जहाँ तक सामुद्रिक विज्ञान का संबंध है तो उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, इसलिए इनकी चिकनी चुपड़ी बातें दूसरों की बातों में बहुत ही जल्दी आ जाती हैं। ये दिल की बहुत सीधे होते हैं। इसके अलावा अधिकांश पुरुषों में महिलाओं को आकर्षित भी करते हैं। सामुद्रिक ग्रंथों में गहरी और उठी नाभि महिलाओं को बेहद खूबसूरत और सामाजिक बताया गया है, वहीं गोल नाभि वाली महिलाओं को सबसे गुड़ी बताया गया है। स्त्री इतनी स्वस्थ होती है कि आसानी से बीमार नहीं पड़ती। ऐसे चरित्र की स्त्री बुद्धि की भी बड़ी चतुर होती है और करुणा से भरी होती है। परोपकार में वह झुंड में सबसे आगे होती है, इसलिए ऐसी स्त्री जहाँ भी रहती है उसे सम्मान ही प्राप्त होता है। हालांकि दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यवती स्त्री की भी चर्चा है। वास्तव में जैसे संसार में अच्छाई और बुराई दोनों हैं, वैसे ही गुण और दोष वाली स्त्रियां भी हैं। शास्त्रों में ऐसी कौन सी खूबियां होती हैं जो स्त्री को सौभाग्यशाली बनाती हैं? दोस्तों, जो स्त्री हमेशा मीठा बोलती है, पूजा में विश्वास रखती है, ईश्वर की पूरी भक्ति करती है, विपत्ति आने पर भी अपना धैर्य नहीं खोती, वह सौभाग्यवती कहलाती है। ऐसी महिला बड़ों का सम्मान करती है, छोटों को क्षमा करने के साथ साथ अच्छे कर्म करने में भी आगे रहती है। माना जाता है कि ऐसी महिलाएं लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। वह स्त्री जो अपने घर आए मेहमानों का सम्मान नहीं करती, सत्कार नहीं करती, उन्हें भगवान मानती है, उसे शास्त्रों में सौभाग्यशाली भी कहा गया। स्त्री दूसरों के दुख दर्द को अपना समझती है, हमेशा अपने संस्कारों और रीति रिवाज का सम्मान करती है। वह अपने पति की सौभाग्यवती होती है, यानी उसके ऐसे व्यवहार से उसके पति का भाग्य बदल जाता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताया है जो अपने ही पति की पक्की दुश्मन होती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार
जब कोई पति दूसरी पत्नी से प्रेम संबंध बनाता है तो उसकी अपनी पत्नी ही उसकी दुश्मन बन जाती है।